हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 5 के साइंस के सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसके बाद फंक्शन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में एंड स्कल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैकबोन और स्पाइन। तो बैकबोन और स्पाइन स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैकबोन जो है हमारा, उसे हम स्पाइनल भी कहते हैं या फिर वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तो बैकबोन क्या है? बैकबोन जो है हम लोग उसको स्पाइन के नाम से भी जानते हैं और वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। ये जो है हमारा, ये कहाँ रहता है हमारे बॉडी में? ये जो है हमारा नेक से लेकर हमारे हिप रीजन तक फैला हुआ होता है। और ये किस शेप का होता है ये हम लोग जान लेते हैं। जो हमारा बैकबोन है वो स्ट्रेट नहीं होता है। वो कैसा होता है? वो एस के शेप में होता है। एस जैसे हम लोग लिखते हैं ना, एस, वो हमारा एस की तरह देखने में होता है। और ये 33 बोन से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग वर्टेब्रा भी बोलते हैं। आइए हम लोग इसको लिखकर थोड़ा समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द बैकबोन और स्पाइन। The backbone is also called spine or vertebral column। ठीक है। सेकंड हम लोग लिखते हैं it extends from neck downwards to the hip region। जो हमारा बैकबोन है जिसको हम लोग स्पाइन और वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है हमारे नेक से लेकर, हमारे गर्दन से लेकर हिप रीजन तक फैला हुआ होता है। थर्ड पॉइंट है हम लोग का, इट इज नॉट स्ट्रेट। ये सीधा नहीं होता है। इट हैज is in shape। ये कैसा होता है? इस के शेप में होता है। फोर्थ पॉइंट है द बैकबोन is made up of 33 small bones called वर्टेब्रा। ठीक है, जिसको हम लोग सिंगुलर वर्टेब्रा के नाम से भी जानते हैं। क्या हमारा बैकबोन जो है वो हमारे जो बैकबोन होता है उसमें 33 स्मॉल बोन्स मिला हुआ था जिससे हमारा बैकबोन तैयार होता है, जिसको हम लोग वर्टेब्रा के नाम से भी जानते हैं या फिर सिंगुलर वर्टेब्रा के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट गिव्स इलास्टिसिटी टू आवर बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में इलास्टिसिटी लाता है, मतलब लचीलापन लाता है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट जैसे मूवमेंट ले सकते हैं। जैसे हम लोग दाएं बाएं इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं। यही हमारा, ये क्या है? बैकबोन। और बैकबोन जो है हमारा एक चीज़ कि हम लोग को हमेशा
मतलब सही सीधे पोस्चर में बैठना चाहिए, सही शेप में बैठना चाहिए। हमेशा हम लोग झुक के हम लोग कोशिश करें कि ना बैठे, तो हम लोग को हमेशा सही पोस्चर मेंटेन करके रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये बैकबोन होता कैसा है, तो हम लोग एक फिगर दिखाते हैं कि आप ये बैकबोन दिखता कैसा है। तो हम लोग यहाँ बैकबोन का एक फिगर दिखाते हैं। हम बताएं कि बैकबोन कैसा होता है, एस के शेप में होता है, तो ये एस के शेप में ही होगा और ये छोटा छोटा बोन्स से बना होता है, मतलब तो ये 33 स्मॉल बोन से तैयार होता है। इसी तरह से हमारा जो है बैकबोन छोटे छोटे बोन से बना होता है। अब ठीक है, इस तरह से होता है हमारा। और फिर उसके बाद इस तरह से ये निकला होता है। ये मतलब इसी तरह से होता है। ये देखने में इस की तरह लग रहा है, और इसमें लग रहा है कि ये स्मॉल बोन से तैयार है। इसमें छोटा छोटा बोन्स होता है जिससे ये मिलकर बना होता है। ये हो गया हमारा बैकबोन। क्या है ये हमारा बैकबोन। और ये सब क्या है हमारा, ये सब बोन्स है, ये सब है हमारा वर्टेब्रा। ये हमारा स्मॉल बोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेब्रा बोलते हैं। हो गया हमारा। तो ये है हमारा बैकबोन। बैकबोन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग रिब्स के बारे में पढ़ते हैं। अब ये रिब्स क्या होता है, तो रिब्स हमारा जो होता है द थिन, द लॉन्ग एंड द कर्व्ड bones are located in the chest called ribs. रिब्स जो होता है हमारा पतला, लंबा और घुमावदार होता है, जो हमारे चेस्ट में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। सेकंड में हम लोग दूसरी बात ये, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ऑल टुगेदर। ये जो हमारा रिब्स है वो 12 पेयर एक साथ मिलकर रहते हैं। और क्या है, दे मेक cage-like structure called rib cage. ये कैसा होता है, रिब पिंजरे की तरह होता है। पिंजरा हम लोग देखे होंगे जिसमें हम लोग अपने पंछी को रखते हैं, वैसा ही होता है कुछ, और इसीलिए इसका नाम है रिब केज। और ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड द हार्ट। ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स
और हार्ट को सुरक्षित रखता है, बचा के रखता है। फिर से एक बार हम लोग जानते हैं कि रिब्स क्या होता है। रिब्स जो होता है वो लंबा, पतला और घुमावदार होता है, जो कि हमारे चेस्ट में पाया जाता है, जिसको ही हम लोग रिब्स बोलते हैं। रिब्स क्या है? 12 पेयर का, ये क्या कहते हैं, रिब्स जो है हमारे 12 पेयर का होता है, जिसको हम लोग जो एक साथ रहता है। और क्या है? दे मेक केज लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर इसका कैसा है? एक पिंजरे की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या है? रिब केज। और ये हमारे लंग्स और हार्ट को बचा के रखता है, सुरक्षित रखता है। आप लोगों को ये समझ में आया? अब हम लोग रिब्स का एक रफ स्केच बनाते हैं, जिसमें हम लोग समझते हैं कि रिब्स दिखने में कैसा होता है और उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एक रफ बना लेते हैं कुछ। इस तरह से ही होता है। इसी तरह से इधर भी रहेगा। ओके, और यहाँ इस तरह से ये निकला होता है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे हमारा बैकबोन होता है, जो पीछे के साइड है। ये हमारा रिब्स है, जो हमारे आगे के साइड में होता है। ठीक है, तो यही है हमारा, ये हमारा हो गया रिब केज। इसी को हम लोग रिब केज बोलते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है? ये हो गया हमारा स्टेरनम, इसको बोलते हैं स्टेरनम। ये सब जो है हमारा इस तरह का लाइन लाइन सा बनाया हुआ है, ये हमारा हो गया रिब्स, इसी को बोलते हैं रिब्स। ये हमारा हो गया फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और ये हमारा हो गया बैकबोन, बैकबोन। तो अब ये स्टेरनम जो होता है वो हमारे रिब से आगे वाला जो हमारा ये बैकबोन है, मतलब हमारे बैकबोन से जो है रिब्स ज्वाइंट रहता है, मतलब पीछे से बैकबोन, रिब जो है वो हमारे बैकबोन से ज्वाइंट रहता है, और जो स्टेरनम है वो आगे से जुड़ा हुआ होता है। ये जो स्टेरनम है ये हमारा आगे में है, फ्रंट में होता है। और ये फ्लोटिंग रिब्स कहाँ होता है? यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारा क्या है? फ्लोटिंग रिब्स है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ से ज्वाइंट है, इसलिए हमारा ये फ्लोटिंग रिब्स है। ठीक है, ये हमारा फ्लोटिंग रिब्स है। इस फ्लोटिंग रिब्स क्यों है? क्योंकि हमारा ये एक ही चीज़ से ज्वाइंट है, बैकबोन से ही ज्वाइंट है और किसी चीज़ से ज्वाइंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। स्टेरनम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोल सकते हैं। जो स्टेरनम है वो हमारे फ्लोटिंग रिब्स से ज्वाइंट नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे क्या कहते हैं, बैकबोन से ही ज्वाइंट रहता है, स्टेरनम से ज्वाइंट नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये सब हम लोग, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लिम्स के बारे में। ये हो गया हमारा रिब्स। अब हम लोग लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। लिम्स जो होता है वो क्या होता है? जो हमारा आर्म्स होता है और जो लेग्स होता है उसी को हम लोग लिम्स बोलते हैं। द आर्म्स एंड लेग्स are commonly known as limbs। इसी को हम लोग limbs कहते हैं। We have two pairs of limbs। हमारे 2 पेयर्स के लिम्स होते हैं। अब कौन कौन सा? पहला जो है
The arm are known as forelimb. The legs are known as hind limbs. फॉर लिम्ब को हम लोग क्या कहते हैं? अपर लिम्ब से भी जानते हैं, अपर लिम्ब, और इसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर लिम्ब। ठीक है, हमारे जो आर्म्स है और लेग्स हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्स बोलते हैं। हमारा लिम्ब जो है वो दो पेयर में होता है। जो आर्म है उसको हम लोग फोर लिम्स के नाम से भी फोर लिम्ब कहते हैं या फिर अपर लिम्स भी कह सकते हैं। और जो लेग्स है हमारा उसको हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं या फिर लोअर लिम्स भी बोल सकते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे है हमारा थोड़ा सा सीमेंट। ये तो हो गया हमारा लिम्स किसको कहते हैं, और अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब हम लोग जान गए किसको कहते हैं। अब है हमारा ईच आर्म हैज 3 मेन बोन्स। ठीक है, हमारे आर्म्स के पास 3 मेन बोन्स होता है। कौन कौन सा? ए बोन कॉल्ड ह्यूमरस in the upper arm, और सेकंड में हो जाएगा 2 बोन कॉल्ड रेडियस और ulna। ठीक है, इन द लोअर आर्म। ये जो है हमारे आर्म का 3 मेन बोन्स होता है। एक बोन्स जो होता है हमारे आर्म में उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, जो हमारे अपर आर्म में होता है। हमारा जो आर्म का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें जो एक बोन होता है उसको हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। और जो हमारे आर्म का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको लोअर आर्म भी बोलते हैं, वो उस बोन को हम लोग एक को रेडियस बोलते हैं और एक को उल्ना बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिगर ड्रॉ करके समझते हैं कि आखिर ये सब जो है वो कहाँ होता है हमारे आर्म में। तो आइए समझते हैं हम लोग। तो हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, जिसका फिगर ड्रॉ करने जाते हैं, पेक्टोरल गिल्डल्स विथ हिंड लिम्स। तो ये किस तरह का होता है? ये इस तरह से होता है हमारा। यहाँ पे जो है हमारा ये आर्म है और ये जो आर्म है इसी टाइप से कुछ होता है। यहाँ छोटा छोटा बोन्स होता है और ये हमारा फिंगर हो गया। इसमें बहुत सारा बोन्स होता है जिससे मिलकर हमारा क्या होता है, ये हाथ तैयार होता है। उंगली जो हमारा पाम होता है इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं। ये हमारा हो गया पेक्टोरल गिल्डल्स, को बोलते हैं पेक्टोरल गिल्डल्स। ठीक है, ये हमारा हो गया ह्यूमरस, यही है हमारा ह्यूमरस। एक हो गया ये वाला हिस्सा जो इधर, ये हो गया हमारा रेडियस
और ये वाला हो गया हमारा उल्ना। तो यही है हमारा, इसमें समझ में आया कि कौन कौन सा पार्ट किसको क्या कहते हैं। आर्म में हमारा 3 मेन बोन्स है, जिसमें ये हमारा आर्म है पूरा, जो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा जिसको हम लोग अपर आर्म भी बोलते हैं, वो हमारा हो गया ह्यूमरस। और ये जो 2 नीचे वाला है ये लोअर आर्म, इसमें जो है वो एक हो गया, इसमें 2 बोन्स है हमारा, एक हो गया हमारा रेडियस और एक हमारा हो गया उल्ना, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गिल्डल्स। तो ये हमारा था आर्म के बारे में। अगले टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेग्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।